अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस आज की वीडियो में हम स्टडी का कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बट आज का जो मेन टॉपिक है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, जिसे बोल रहे हैं हम कोविड-19, कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस। मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सब इंसानों की, कि वो कुछ प्रिकॉशंस लें अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर के लिए। जो कोरोना वायरस है वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया है, पूरी दुनिया में फैल गया है। इसकी फैलने की ताकत जो है, इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले ये कहाँ पे था, चाइना में था, अब आके ये यहाँ पे पहुँच गया है पाकिस्तान में, इतने कदर कि हमारे सूबे में, हमारे शहर में भी पहुँच गया है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सो डेफिनेटली वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम यूं ही बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली वन डे वी विल आल्सो बी इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। बिकॉज ये नहीं है कि हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे। यहाँ पाकिस्तान में सबसे बोला जाए कि आप प्रिकॉशंस लें, ऐसे करें वैसे करें, तो बोला जाता है कि हम क्यों प्रिकॉशंस लें, हमें तो नहीं होगा कोरोना वायरस। बट डेफिनेटली ये बड़े बड़े प्रिंसेस को हो रहा है, प्रिंस को हो रहा है, बड़े आदमियों को हो रहा है, किसी को भी हो सकता है, बच्चों को हो रहा है, बूढ़ों को हो रहा है। यानी कि कोरोना वायरस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो हमें भी कर सकता है, इसीलिए हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। Now in this video, what we are going to learn about the COVID-19. Definitely COVID-19 के बारे में हम सब कुछ बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन still there are things that which we don't know. कि पहले आती है हमारे यहाँ पे केसेस इन पाकिस्तान। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज की डेट के हिसाब से कितने केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में, सिम्टम्स क्या है कोरोना वायरस की, और किससे कौन कौन से तरीके यूज़ करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को। मिथ्स अबाउट द कोरोना वायरस, यानी कि डिफरेंट स्टोरीज जो फैली हुई हैं कि इससे ये हो सकता है कोरोना वायरस के बारे में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और इम्यूनिटी बूस्टर्स। डेफिनेटली वी हैव टू बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम, बिकॉज अगर हो भी जाए तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो ये असर नहीं करेगा। टेकिंग स्टीम एंड डूइंग गार्गलिंग। सो आज की डेट के हिसाब से कोविड-19, पहले तो यहाँ पे आता है कोविड-19। CO जो स्टैंड करता है कोरोना के लिए, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज़, 19 इसके लिए क्योंकि ये दिसंबर में 2019 में चाइना में अपीयर हुआ था, वुहान सिटी में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में टोटल केसेस कितने हो चुके हैं, 93,983। कैन यू बिलीव दिस? It is very difficult to believe, but we have to believe that we are approximately reaching to 1 lakh cases. पाकिस्तान में प्रेजेंट केसेस इतने हो चुके हैं। 24 आवर्स में जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 4,734, अप्रॉक्सीमेटली 5,000। 24 आवर में जो डेथ्स हो चुकी हैं वो 97, अप्रॉक्सीमेटली 100 डेथ हो चुकी हैं। और सिंध में जो केसेस हो चुके हैं 34,889, अप्रॉक्सीमेटली 35,000। सो यू कैन सी दैट कि कितनी एब्नॉर्मल कंडीशन में पाकिस्तान फंस चुका है। वैसे ये फैल तो रही है, पर सबसे ज़्यादा जो ये फैल रही है क्योंकि हम इस वायरस को इग्नोर करें। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं, रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। इसकी वजह से इतनी जल्दी से ये कोरोना वायरस फैल रहा है और सिंध में भी काफ़ी केसेस हो चुके हैं ना। सबसे जो पहली चीज़ आती है कि अगर ये डिज़ीज़ हो भी जाती है तो सिम्टम्स कौन से हैं। जो इसके सिम्टम्स है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो सबको हो रहे हैं वो हो रही है ड्राई कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, सॉर थ्रोट। अब इन सिम्टम्स को देख के लग रहा है ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉमन सिम्टम्स जैसे कि कफ़ हो रही है। अब कफ़ हो रही है तो कैसे बंदा पहचाने कि किस चीज़ की कफ़ हो रही है। यहाँ पे से क्या लिखा है, ड्राई कफ़ हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है वो रिलेटेड हो रही है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। फीवर हो रहा है। फीवर क्यों हो रहा है? फीवर एक अलामत होती है कि आपकी बॉडी में एक इन्फेक्शन है, यानी कि आपकी बॉडी एक इन्फेक्शन से लड़ रही है, जिसकी वजह से फीवर होता है। सोर थ्रोट, यानी कि एक अजीब सी गले में अटक सी फीलिंग होती है, यानी कि कुछ हम सॉलो नहीं कर सकते हैं, एक अजीब सा पेन होता है जिसे हम बोलते हैं सोर थ्रोट। सो दीज आर द 4 बेसिक सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस।
अब यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिसके हम वजह से इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक वो कौन से तरीके हैं, एक लिस्ट बनाएं और उस पर टिक मार्क मारें कि आप वाकई में ये तरीके अप्लाई कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में या नहीं। पहले यहाँ पे हमें आता है कि एटलीस्ट वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स, यानी कि हाथ तो धोने ही धोने हैं हमें, पर कितने टाइम के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए हमें धोने हैं, अच्छी तरह से धोने हैं, हर साइड को धोना है ताकि कहाँ से भी वायरस जो है वो नहीं लग सके, वो ख़त्म हो जाए। और कितने टाइम में धोना है, लाइक हाफ एन आवर में बार बार आपको हाथ अपने धोने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना क्या हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कहीं से भी, कहाँ से भी, किस सरफेस को टच किया, कीज को टच किया, फ़ोन को टच किया, लाइक है डोर के हैंडल्स को टच किया, विंडो को टच किया, किस भी सरफेस पे वो लग सकता है हमारे हाथों को, या अपने मुंह को टच किया। दूसरी बात कि अपने जो हाथ हैं वो मुंह पे ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आँखों से, नाक से, मुंह से, कानों से आपके अंदर बॉडी में वो चला जाए। सो गुरेज करें अपने हाथों से, अपने मुंह पे हाथ ना लगाएं। कवर माउथ एंड नोज व्हेन स्नीजिंग एंड कफिंग, लाइक अपने माउथ को या नोज़ को हमेशा अपने पास टिश्यू रखें, और जैसे ही आपको लगे कि आपको छींक आ रही है या फिर खांसी हो रही है तो जल्दी से अपना मुंह कवर कर लें। इससे क्या होगा कि आप अपने जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे फैमिली मेम्बर पर या पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, मतलब कि आप प्रिवेंट करेंगे उसकी ट्रांसमिशन को। और दूसरा यहाँ पे आता है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर वक्त हमारे पास सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब सॉप अवेलेबल नहीं हो तो हमें अपना सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। लाइक आई हैव अ सैनिटाइज़र। अब सैनिटाइज़र की कौन सी बात होनी चाहिए कि सैनिटाइज़र में एटलीस्ट जो अल्कोहल होना चाहिए वो मोर देन 60% होना चाहिए। लाइक हेयर इट इज़ रिटन दैट कि डीनेचर्ड अल्कोहल कंटेंट 69.4 मतलब मोर देन 60% है। हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा निकालें, अपने हाथों पे रब करें और कोरोना वायरस हाथों से साफ़ कर दें। और दूसरी होती है मेन चीज़, अवॉइड दी क्राउडेड प्लेसेस। क्राउडेड प्लेसेस में न जाएं। लाइक सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि इवेंट्स हैं जहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो रहे हैं, या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लाइक शॉपिंग मॉल्स हो गए या फिर जो नादरा ऑफिस हो गई, यहाँ पे क्या होगा, क्राउडेड प्लेसेस है, यहाँ पे बहुत से पीपल कलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे न जाया करें। इसे हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है तो दूसरे बंदे के बीच में एटलीस्ट 6 फीट जो ना डिस्टेंस होना चाहिए। और एक न्यू मतलब डिस्कवरी हुई है कि 6 फीट भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि 14 फीट तक भी कोरोना वायरस एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो सकता है। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ सिक पीपल, लाइक जो बीमार आदमी है, जिसको खांसी हो रही है या फीवर है, तो उससे गुरेज करें, उसके पास न जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको लग सकती है। क्योंकि जो सबसे इसकी ख़ास बात है वो यही है कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। लाइक किलिंग में 80% जो होता है वो पीपल्स से सर्वाइव कर जाते हैं, रिकवर हो सकते हैं, लेकिन 20% की डेथ भी हो रही है। लाइक डेथ में मोस्ट काजेस कौन से हो रहे हैं कि जो बूढ़े पर्सन्स हैं, लाइक उनको डायबिटीज़ है, लाइक ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी उनको काफ़ी कंडीशंस है जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब उनका इम्यून सिस्टम वीक है। और बच्चों का खास करके बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है उनको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बाकी जो यंग पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर सफरिंग, और रिकवर हो या ना हो ये भी, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। नाउ कम टू द मिथ्स अबाउट द कोरोना वायरस। व्हाट इज मिथ्स हम किसे बोलते हैं, लाइक जो कहानी या फिर र्यूमर्स कोरोना वायरस की जो मशहूर है। लाइक जो पहली है कि एंटीबायोटिक वर्क करेंगी वायरस के लिए, तो ये बहुत गलत है। एंटीबायोटिक्स वायरस के लिए वर्क नहीं करती, वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए वर्क करती हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं, वायरस के अगेंस्ट नहीं करती। अगर आप जो कोरोना वायरस का पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, उससे ये प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हो सकता है कि उसके रिकवरी के दौरान उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, इसीलिए उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती है, यानी कि ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, पर इस काज के लिए नहीं कि वो वायरस के अगेंस्ट वर्क करेगी। एंड द न्यू कोरोना वायरस, अब हम ये सोच सकते हैं कि चाइना से अराइज हुआ है, वुहान से अराइज हुआ है, तो ये हो सकता है कि हम चाइना के सामान यूज़ करें तो हमें हो जाए कोरोना वायरस, तो ये गलत है। क्योंकि जो न्यू कोरोना वायरस है, यानी कि कोरोना वायरस है,
उसे हम नोवेल कोरोना वायरस भी बोलते हैं, और नोवेल वर्ड का मतलब है न्यू। तो ये ट्रांसमिट होगी अगर गुड्स हम चाइना से आए हैं या ऐसी कौन सी कंट्री से आए हैं जहाँ से कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस से देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस लेटर पर या पैकेजेस पर इतना सर्वाइव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये गुड्स यूज़ करने से हमें नहीं होगी। दूसरी यहाँ पे सर्वे हो रही है, यानी कि स्टोरी मशहूर है कि ईटिंग गार्लिक कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वायरस, बट गार्लिक खाने से वायरस से हम नहीं बच सकते हैं, यानी कि इसमें पूरी गारंटी नहीं है या प्रूव नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है कि गार्लिक एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ कंटेन करती है, यानी कि वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये नहीं हम बोल सकते हैं कि ये हमें वायरस से प्रोटेक्ट कर रही है। कोरोना वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। लाइक ये मुझे मच्छर हमें काट लें तो हम ये सोचेंगे कि ये इससे हमें कोरोना वायरस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉस्किटो के काटने से हमें कोरोना वायरस नहीं होगी। कोल्ड वेदर एंड स्नो कैन नॉट किल द कोरोना वायरस। लाइक हम ये सोच सकते हैं या क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर कोल्ड वेदर हो, यानी कि टेम्परेचर कम हो, या फिर वेदर हो, तो वेदर के यानी टेम्परेचर कम होने की वजह से कोरोना वायरस पे कोई असर पड़े, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, यानी कि 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस तक ये कांस्टेंट ही रहता है, भले कोल्ड वेदर हो या स्नो हो। नाउ कम टू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। लाइक हमें काफ़ी सवाल हो सकते हैं जो कि हम पूछ सकते हैं, जो काफ़ी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। लाइक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन हम किसे कहते हैं? आइसोलेशन हम कहते हैं कि जो अफेक्टेड पर्सन है या फिर जो जिसमें सिम्टम्स अपीयर हो रही है, उसे हम हेल्दी पर्सन से अलग करके रखें, यानी कि उसे एक अलग रूम में रखें, उसके एक अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस देन व्हाट इज़ द क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या है? क्वारंटाइन जिस फेज़ में हम हो रहे हैं, यानी कि हेल्दी पर्सन है, उसे हम बोल रहे हैं क्वारंटाइन। लाइक क्वारंटाइन में हेल्दी पर्सन अपने आप को सारी एक्टिविटीज़ क्लोज करके, लाइक जो बाहर जाता है, ऑफिस में वर्क करता है, सब कुछ बंद करके घर में बैठ जाए, तो इसे हम बोलते हैं क्वारंटाइन। बेसिकली जो आइसोलेशन है वो क्वारंटाइन है, ये प्रोटेक्ट करने का एक मेथड है, यानी कि जो सोसाइटी में ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इसीलिए आइसोलेशन और क्वारंटाइन को यूज़ किया जाता है। लाइक व्हाट हैपन इफ़ आई एम इन द क्वारंटाइन। लाइक मैं क्वारंटाइन में हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वारंटाइन में हूँ तो पहले तो मुझे घर में बैठना पड़ेगा। दूसरे बात, मुझे ये मेक श्योर करना है कि मुझ में कोई सिम्टम्स ना हो। अगर अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स अपीयर भी हो रहे हैं तो मैं जल्दी से कोई मेडिकल हेल्थ से रब्ता करूं और अपने लिए कोई मेडिसिन यूज़ करूं या उनसे कोई एडवाइस लूं कि मुझे क्या करना चाहिए। लाइक इफ़ आई डेवलप कोरोना वायरस व्हाट प्रिकॉशन शुड आई टेक प्लेस। लाइक अब ये कॉमन हो चुकी है कि अब मुझे क्या कोरोना वायरस हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो आपको सिम्टम्स अपीयर होगी, उसके बाद आपको प्रिकॉशंस सबसे पहले अपने आप को जुदा कर दें। जो आपके घर वाले हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आप गरीज करें, उनके पास न जाएं और अपने आप को एक कमरे में बंद कर दें। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है कोरोना वायरस का, बेसिकली देयर इज़ नो स्पेसिफिक वैक्सीन या स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट। साइड में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो सिर्फ इसके सिम्टम्स को ट्रीट करे, लाइक फीवर हो रहा है, कफिंग हो रही है, ये तो सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए होती है। दूसरी, अपने घर वालों को से भी जुदा रहें। और तीसरी चीज़ कि मास्क, जो सर्जिकल मास्क होता है वो हमेशा यूज़ करें, उसे मतलब ना उतारें। और स्नीजिंग या कफिंग हो रही है तो टिश्यू यूज़ करें और टिश्यू को जल्दी से जाके डस्टबिन में यूज़ करें। और जो शेयर्ड प्लेसेस होती हैं, यानी कि वो शेयर ना करें, शेयर प्लेसेस को अवॉइड करें। लाइक जैसे कि टॉयलेट हो गया या बाथरूम हो गया, काफ़ी चीज़ें जो हम शेयर करते हैं जिसमें दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी जाते हैं, उसमें न जाया करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स से लग जाए, फैमिली मेम्बर्स को लग जाए। व्हाट प्रिकॉशंस शुड माई केयर टेकर टेक। लाइक जो मेरे साथ है मेरा केयर टेकर, उसको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? उसे भी चाहिए कि वो हमेशा मास्क पहने रखे और ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट ना करें कोरोना वायरस से। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मतलब घर की सफाई लाइक बेडशीट्स हैं, कपड़े हैं, उनकी अच्छी सफाई होनी चाहिए, कमरे की अच्छी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतने कम चांसेस होंगे कि ये वायरस स्प्रेड हो।
जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि जो सर्जिकल मास्क है, नाउ हेयर यू कैन सी दिस वन हेयर इज़ अ सर्जिकल मास्क। तो सर्जिकल मास्क को हम कैसे यूज़ करें, उसे कैसे पहने। सो दिस वन इज़ दी वाइट साइड, ये वाइट साइड है सर्जिकल मास्क की और ये ग्रीन साइड है। तो आपको जब पहनना है, पहले तो आपको ये जो ईयर टाइज है इसे पकड़ के मुंह पे रखना है। वाइट साइड जो हो वो आपकी तरफ हो और जो ग्रीन साइड हो वो बाहर की तरफ हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो फिल्ट्रेटर है यानी कि बाहर से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे वो अंदर आपके पास नहीं आ सकेंगे। और दूसरी बात, इसे यूँ पहनना है और यहाँ से थोड़ा प्रेस करना है लाइक कि नोज़ से, ताकि अटैच हो और अच्छी तरह से नोज़ और माउथ को कवर करें। और यहाँ से पकड़ के हमने पहनना है। उसके बाद क्या करना है, जब उतारने का वक्त आए तो यूं करके नहीं उतारना है, उतारना भी है तो हमें यहाँ से पकड़ के उतारना है। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर कोई सीक्रेशन लग जाती है, कोई ड्रॉपलेट लग जाता है, तो हमें इसे जल्दी से ये फेंकना है और दूसरा यूज़ करना है। यहाँ पे आता है ये दूसरे किस्म का मास्क है। सो यहाँ पे जो है ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। लाइक ये जो यहाँ पे है ये नोज़ पार्ट है, ये ऊपर रखेंगे, ये नीचे रखेंगे और ये इससे ज़्यादा अच्छे से कवर करेगा, यानी कि आपके माउथ और नोज़ को। यहाँ से पकड़ के आपको पहनना है इस मास्क को। एंड देन कम टू क्या हम ग्लव्स भी यूज़ करें, लाइक दिस वन हेयर इज़ द लेटेस्ट ग्लव्स, लैटेक्स ग्लव्स। यानी कि ये कौन से जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं या पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो उनको ये पहनना चाहिए। और इन चीज़ों का फ़ायदा तब होगा जब हम अपने हाथ अच्छी तरह से धो रहे हैं या अपने सफाई रख रहे हैं। अगर हम सफाई नहीं रख रहे हैं और ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो ग्लव्स होते हैं वो ज़्यादा इसीलिए मतलब पहन सकते हैं, लेकिन इससे एक अलग डेंजरस चीज़ ये है कि ये बहुत चांसेस हैं कि ये कंटामिनेटेड हो सकते हैं। यानी कि अगर हम इन्हें बार बार नहीं चेंज कर सकते तो ये कंटामिनेटेड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं ग्लव्स की वजह से हमें कोरोना वायरस हो। So now come to the immunity boosters. Like why it is necessary to boost up our immune system? क्योंकि ये वायरस लग रहा है, जितनी भी कोशिश कर लें, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस अप्लाई करके भी कहीं ना कहीं से हमें लग जाता है, कोई ना कोई चीज़ हमसे छूट जाती है। तो हम अपनी कोशिश करें कि अंदर को, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ कि यू शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, यानी कि ख़ुद को समझाना है कि ये इन्फेक्शन है, ये लग रहा है, मुझे भी लग सकता है और मुझे घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे, यानी कि ख़ुद को कंफ्यूज करेंगे, एंजाइटी में जाएंगे, तो नतीजन ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा और अगर हो भी जाए तो आपका इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें और ये रखें कि मुझे नहीं होगा, अगर हो भी गया तो मैं इससे लड़ पाऊँगा या लड़ पाऊँगी। सो बेस्ट स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम। कौन से जो तरीके हैं वो अपने हमें ज़िंदगी में लाने चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। पहले तो अगर हम स्मोकिंग करें तो छोड़ दें स्मोकिंग को, क्योंकि स्मोकिंग डिस्ट्रॉय करती है लंग्स को और ऑलरेडी कोरोना वायरस हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। इट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन। और ये ज़्यादातर जो बंदे मर रहे हैं वो स्मोकर्स थे, या उनको डायबिटीज़ थी, या उनको ब्लड प्रेशर था। यानी कि हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए जो लोग कर रहे हैं। ईट अ डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लाइक कि हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा हों, वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन plenty of the vitamins. Some vegetables contain plenty of the minerals. These vitamins and minerals are necessary for our immune system. रेगुलरली वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें। और दूसरी चीज़ जो होती है वो एडिक्वेट स्लीप, यानी कि अच्छे मात्रा में, अच्छे अमाउंट में हमें अपनी स्लीप लेनी चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। दूसरी चीज़, टेक स्टेप्स टू अवॉइड द इन्फेक्शन सच एज वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली। यानी कि हो सकता है मुझे दूसरे इन्फेक्शंस हो जाएं जिसकी वजह से उनसे मेरा इम्यून सिस्टम लड़े और कमज़ोर हो जाए, तो उससे प्रोहिबिट करने के लिए यानी कि हमें अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। दूसरे जो नेचुरल चीज़ें हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है वो होता है सिट्रस फ्रूट्स। लाइक लेमन जूस ले लिया करें, ऑरेंज है, डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी कंटेन करते हैं। आलमंड्स, योगर्ट्स, जिंजर, गार्लिक, यानी कि ये सब जो होती हैं इनमें क्या होती है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दीज ऑल थिंग्स आर माई फेवरेट। सो इन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में लेनी चाहिए।
नाउ कम टू, अगर हम ये चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं तो हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लाइक कि दीज आर रिकमेंडेड माय फैमिली डॉक्टर्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये सप्लीमेंट्स ना लें, लेकिन दिस सप्लीमेंट्स आर लाइक दिस वन हेयर इज़ द सेकंड, जो कि विटामिन सी की सप्लीमेंट है। विटामिन सी का अगर हम नहीं ले रहे हैं, फ्रूट से नहीं ले पा रहे हैं, तो हम ये टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डेली 1 यूज़ कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू एक न्यू सर्वे कि जिसमें विटामिन सी को एक्स्ट्रा डोज में लिया जाता है कि ताकि पेशेंट्स को क्योर कर जाता है, और जिन जिन पेशेंट को ये दी जाती है उनको जो आईसीयू टाइम होता है, यानी कि आईसीयू में होते हैं, वो कम हो जाता है। विटामिन सी लेने से क्या होगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो बूस्टअप होगा, और जो सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उनकी ग्रोथ को ये, लाइक लिम्फोसाइट्स हो गए, फेगोसाइट्स हो गए, उनको ये ग्रोथ